She has done her management from IIM Calcutta and MBA from Symbiosis Pune. She has worked with multiple MNCs nationally as well as internationally. She has also worked with Air India. Presently, she is working as a yoga and martial arts trainer. She has won a silver medal in martial arts taekwondo in state level. She also runs various yoga and meditation campaigns in corporates as well as in schools in South Africa. She also has sound knowledge in hypnotherapy, various kinds of healing therapies, tarot cards and akashic readings. मैम आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. Thank you for the introduction. Thank you, ma'am. So let's start today's session. And my first question to you is, kindly share your life's journey with our viewers and your struggles and how you face them. Yes, sure. So, my life journey I find is very, very interesting because I come from a background which is rural. एक जो गांव होता है उस बैकग्राउंड से मैं आई हूँ और मैंने बहुत कुछ अपने आप से किया है. So, I want to say that mental strength, mind is very important to keep healthy. तो मैं गाँव से आई और उसके बाद में मेरी आवाज़ क्लियर है? किसी का मैसेज आया है कि कैन नॉट लिसन? प्लीज़ लेट मी नो इफ आई एम एबल टू ओके. सो आई वांट टू टेल यू दैट मैं एक बैकग्राउंड मेरा विलेज का रहा, मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी. उसके बाद भी मैंने माइंड को रखा कि मेरा गोल फिक्स किया कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ तो अचीव करना है, मैं ऐसे नहीं नहीं चल सकता. तो मैंने अकेले हॉस्टल्स में रह के पढ़ाई करी. मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने मुझे हॉस्टल में पढ़ाई करवाई, अच्छी से एजुकेशन दिलवाई. लेकिन मेरा मोस्टली टाइम अकेले बीता और अकेले में मुझे लगता था कि मेरे साथ कौन है? मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ नहीं हो सकते, मुझे जल्दी उठाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करने के लिए. तो फिर मुझे एक थॉट आया कि भगवान तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं ना, मतलब भगवान तो हमेशा याद किए जा सकते हैं इफ पेरेंट्स आर नॉट विद यू. तो फिर वो स्ट्रेंथ मुझे मिलती गई. मैं हमेशा कोई प्रॉब्लम होती तो भगवान को याद करती. ऑटोमैटिकली मुझे जल्दी उठना है, तो भगवान को कह दिया. मतलब सेल्फ टॉक जो हम करते हैं, उसमें मैं कहती गई और ऐसे रास्ते खुलते गए. तो स्ट्रगल तो बहुत आते हैं जब आप अकेले रहते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल टुडे आई एम एबल टू टीच मार्शल आर्ट, बट जब मैंने मार्शल आर्ट खुद सीखा, तो मेरे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि अरे, अरे इसको मार्शल आर्ट नहीं करने देना चाहिए, शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है, इससे फिर शादी कौन करेगा, इसके हाथ-पैर लड़कों जैसे हो जाएँगे. ऐसे बहुत सारी बातें वो लोग कहते थे मेरे पेरेंट्स को. पर मेरे पेरेंट्स मुझे कह देते थे, तो मैं उनको कहती थी अब उनको कहने दीजिए, अब मेरे को तो करना है तो मैं करूँगी. कुछ स्ट्रेंथ अंदर से आती थी. फिर मैंने मेडल्स भी जीते, उसमें कई स्टेट लेवल पे मैंने सिल्वर मेडल भी जीता. और इस तरीके से ना बहुत अच्छा मैंने मार्शल आर्ट में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया. उसने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी क्योंकि मार्शल आर्ट इटसेल्फ इज़ अ साधना, एक साधना है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्पोर्ट्स है. तो उसमें बहुत अचीवमेंट हुआ, उससे मुझे और मेडिटेशन की पावर मिली, योगा मैंने सीखा, बहुत कुछ मैंने उस टाइम पे बहुत सालों पहले सीखा. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आपके साथ भी आती होंगी. ये प्रॉब्लम आती है कि आपने दूसरे लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहते रहते हैं हमको डाउन करने के लिए, या लोगों का काम है कहना, अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो भी. लेकिन आपको अपना गोल डिसाइड करना होता है लाइफ में कुछ भी करने के लिए. उसके साथ में अगर आप चलोगे गोल डिसाइड करके, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है. तो ये एक स्पोर्ट्स की जर्नी की मैंने बात कही. लाइफ बहुत लंबी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आती रहती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सिर्फ एक ही बात होती है, मेंटल स्ट्रेंथ. अगर हम माइंड से स्ट्रॉन्ग हैं और अपने गोल को रखते हैं सामने, और क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड सिंसियरिटी इन एक्शन, तो आपका मुझे लगता है कि कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है. तो ये एक इसकी स्टोरी मैंने आपसे बताई. बाकी तो एज़ वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन द जर्नी ऑफ टॉकिंग, आई विल शेयर मोर थिंग्स. Thank you, ma'am. Moving to the next question.
As we all know, yoga is the union of mind, body, and soul. So, which yoga poses would you recommend which can be done on daily basis? आप हमारे viewers को कौन से yoga poses recommend करना चाहोगे जो कि वो daily basis पे करें for a healthy living? देखिए, योगा तो बहुत वास्ट आजकल सब्जेक्ट हो गया है, बहुत तरह के योगा हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप सूर्य नमस्कार डेली अगर करते हैं, सूर्य नमस्कार हर जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसमें 12 पोजेज़ होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है 108, 108 इज़ अ वेरी गुड नंबर। आप अगर 108 कर सकते हैं विद स्लो प्रैक्टिस तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा लाइफ में। लेकिन फिर भी टू स्टार्ट विद 12 से स्टार्ट करते हैं, अगर 12 आप करते हो एक दिन में तो ये बहुत सफिशिएंट है। ये आपके 12 पोस्चर्स ऑफ योगा कवर करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सूर्य नमस्कार में फर्स्ट पोज अलग होता है, सेकंड अलग होता है, थर्ड अलग होता है। सो दैट वे अगर आप 12 पोस्चर्स करते हैं तो एक सूर्य नमस्कार में आपने 12 पोज योगा के कर लिए। तो फिर अगर आपने 12 इंटू 12 12 बार कर लिया तो बहुत ज़्यादा 144 पोस्चर्स आपने कर लिए। तो ऑलरेडी आपने एक सफिशिएंट एक्सरसाइज अपने बॉडी की कर ली। सो दिस सूर्य नमस्कार इज़ अ वेरी, वेरी गुड एक्सरसाइज एज़ वेल एज़ बहुत लोग आपने देखा होगा सूर्य को जल देते हैं। तो ये भी एक तरह की प्रार्थना है। इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं सूर्य के आगे। अगर आप सन के सामने करते हैं तो बहुत अच्छा है। सूर्य उदय से पहले करते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर फिर भी अगर आप करते हैं विदाउट दीज 2 थिंग्स तो भी अच्छा है। इसको हम कहते हैं सूरज भगवान की आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप भी सूर्य की तरह चमकोगे फिर, और बॉडी तो अच्छा होगा ही होगा। एज़ आई टोल्ड यू कि 12 पोस्चर्स होते हैं और इतनी कैलोरीज़ आपकी बर्न होती हैं, और एक्सरसाइज़ आपको पता ही है बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें भी आप योगा, और योगा में भी सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट थिंग्स यू आर डूइंग टू योरसेल्फ। इट विल इंक्लूड योर बॉडी एक्सरसाइज, शरीर की तो हो ही गई, प्रार्थना भी हो गई सूर्य देव से, और आपको माइंड भी स्ट्रॉन्ग करता है। यू विल सी कि आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कितना क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाएगा। यू विल नॉट लाइक उसके बाद छोटी बातें जो हम पीपल की करते हैं, लोगों की, ये सब हट जाएंगी अपने आप से। ये सब अपने आप से होगा। हम कहते हैं ना माइंड को नहीं समझ पा रहे, कई बार कंफ्यूज हैं, आप सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए, इट्स एज इजी एज दैट। आपकी आवाज नहीं आ रही रिचा जी। Am I audible now? आवाज आ रही है? हम्म। जी। जैसा कि आपने बताया कि आप मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग देते हो, तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्शल आर्ट्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स दीज़ डेज़? देखिए, आज का तो आपको समय पता ही है कि आजकल कितना ज़रूरी हो गया है वीमेन की सेफ्टी। सेफ्टी इतनी इम्पोर्टेंट है और आप हर वक़्त किसी पे भी डिपेंड नहीं रह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स ओल्ड हैं, आपके ब्रदर नहीं हैं, और आप अकेली एक वुमन हैं जो ऑफ़िस जाती हैं, घर आती हैं या बाज़ार जाती हैं, तो हमेशा ना ऐसा ऐसा लगता होगा कि कोई तो चीज़ की कमी है। हम हमेशा किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हमेशा खुद को खुद में एक स्किल होनी चाहिए जिससे कि हमें कभी कुछ छोटा ना लगे। आपने कभी किसी गॉडेस को देखा है? जो भगवान होते हैं, वो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं लगती उनमें। जो गॉडेसेस होती हैं स्पेशली देवी जो होती हैं, हमको हमेशा लगता है फुलफिलिंग है, कभी वो बेबस नहीं लगती। हमको लगता है वो हमेशा इतनी सक्षम है कि वो कुछ भी दे सकती हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वैसा बनना चाहिए कि हमें किसी चीज़ की कमी ना लगे। उसके लिए वुमन को फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मार्शल आर्ट सीखना चाहिए ही, कोई भी डिफेंस टेक्निक सीखनी चाहिए। ये आपको कॉन्फिडेंस भी देती है, स्ट्रेंथ भी देती है, और आपको ऐसा फ़ील नहीं होता कि आप एक बेबस हैं, कोई कुछ भी आपके साथ कर सकता है। इतना तो पावरफुल आपको होना ही चाहिए। मैं नहीं बोलती कि आप विश्व के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट बनो। बनना है वो अपना-अपना इंटरेस्ट है कि आप किस फ़ील्ड में एक्सेल करना चाहते हो। लेकिन बेसिकली छोटा-मोटा तो सब कुछ आपको आना ही चाहिए कि आप अपना काम चला सकें। तो ऐसी ट्रेनिंग तो आपको लेनी ही चाहिए कि आप अपना कॉन्फिडेंस आ जाए आप में, आप इतना है कि कुछ भी सिचुएशन हो, आप अपना काम चला सकें। जैसे हम बात करते हैं, इतनी ज्ञान तो होना ही चाहिए कि अपना नाम लिख सकें, इतनी विद्या तो अर्जित करनी ही चाहिए। इतना तो दिमाग चलना चाहिए कि अपन फाइनेंशियली कमा सकें।
तो मैं कहूँगी इतना तो शरीर को दुरुस्त रखना ही चाहिए, इतनी तो स्किल आनी ही चाहिए कि आप कहीं भी जाएँ, आप अपना डिफेंस तो कर ही सकें। अब थोड़ा कम या ज़्यादा, इतना तो आना ही चाहिए। तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो ज़रूर ले ही लीजिए। आप भी कोई भी उम्र छोटी नहीं है इसके लिए। आजकल तो बहुत लोग अलर्ट हो गए हैं जिनको हम अपना इवन इन एक्टर्स अक्षय कुमार और एक एक्टर का मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा बट ही इज़ वेरी गुड मार्शल आर्टिस्ट। वो भी ट्रेनिंग देते हैं ऑनलाइन फॉर वुमेन ताकि वुमेन सेफ रहें। तो कोई ऐज नहीं है उसकी, कोई भी ये ना सोचे कि हमारी तो ऐज हो गई है, अब क्या करेंगे सीख के? जब आप सीखेंगे ना उसके बाद खुद को वाह बोलेंगे कि वाह! मैंने अच्छा किया सीख लिया इस एज में क्योंकि जब वो वाह-वाही होती है ना, तब मज़ा आता है। तो उसके लिए ये सब जो सोच रहे हैं कि इस एज में क्या करेंगे सीख के, उस एज में भी सीख लीजिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि फाइनेंशियल कुछ ना कुछ कम-ज़्यादा आना ही चाहिए चलाना, नाम लिखना आना ही चाहिए, वैसे ही ये है, कम आए चाहे ज़्यादा, सीख लीजिए कहीं से भी। तो ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। सो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जाती है? यस, ऑनलाइन भी होती है, वीडियोज़ भी होते हैं और मैंने भी कई वीडियोज़ बना रखे हैं। लोग मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बाकी हर जगह आजकल ऑनलाइन हो रही है। कोरोना के बाद सब कुछ ये ब्लेसिंग है कि हम ऑनलाइन सीख पाते हैं। ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी एक व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन ये है, मैम प्लीज सर्वाइकल पेन के लिए कौन सा योगा करें? इसके पोस्चर्स के बारे में पूछ रहे हैं। गरिमा गोयल जी हैं। देखिए सर्वाइकल पेन जो है, ये एक तो बहुत ओवरथिंकिंग से होता है। तो एक तो सबसे पहले हमको लाइफ़स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। अपनी थिंकिंग प्रोसेस को उतना ही रखिए जितना ज़रूरत है। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता। जो हमने मिलना है ना, वो गोदी में आके गिरेगा, मिलेगा। उसको भोग के ही जाएँगे लाइफ़ से बाहर, सोचिए मत ज़्यादा। और जो नहीं मिलना है ना, कितना भी भाग लो, पूरी बैटरी खत्म कर दो भाग-भाग के अपनी, तो भी नहीं मिलेगा, पर उससे सर्वाइकल पेन मिल जाएगा। ये उसका रिपरकशन है। तो पहला तो अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना, ओवरथिंकिंग नहीं करना है। दूसरा सर्वाइकल पेन के बहुत सारे योगा पोस्चर्स हैं। तो वो योगा के मैं अलग से वीडियो में बता दूँगी, लेकिन उसके लिए अपना पोस्चर ठीक रखना है, बैक को एकदम स्ट्रेट करके बैठना है और बैकबोन की थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ होती है कि उसमें बैक मूव हो। तो बैकबोन की एक्सरसाइज़ में आप हैंड्स का मूवमेंट करते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, उसमें आपकी बैक मूव होती है। तो उससे आपका सर्वाइकल पेन हट सकता है। जैसे पहले अपन वो घी बिलोते थे ना कुछ लोग, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है इस पेन की। और सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया लाइफ़स्टाइल चेंज, वो बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आपके दिमाग में होता है ना, वो आपका बॉडी रिप्रेज़ेंट कर देता है, हर चीज़। ओवरथिंकिंग से कहीं न कहीं दर्द होगा क्योंकि आपका दिमाग ना बहुत सारा स्ट्रेस नहीं रख सकता है, तो वो आपके शरीर में भेजना शुरू कर देता है। तो आपके शरीर के दर्द के हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके दिमाग में कौन-सी समस्या है। क्योंकि जो मस्तिष्क है वो छोटा-सा ही है ना, वो इतना सारा नहीं रख सकता। वो पूरे शरीर में अलग-अलग हिस्सों में दर्द भेजता है और जिसकी जितनी समस्या है, उसका उतना प्रॉब्लम है। डिज़ीज़ इसी से तो आती है डिसईज़, संधि विच्छेद अगर हम करें डिज़ीज़ का, DIS डिसईज़, डिसईज़ विद योरसेल्फ एंड अदर्स। जब आप खुद के साथ और दूसरों के साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मेरे को ये नहीं, सब कुछ नापसंद, तो फिर वो शरीर आपको बताता है कि ठीक है मुझे भी नहीं पसंद, तो मैं भी बीमार हो जाता हूँ। तो ये शुरुआत हमने करी, हमें सब पसंद हो तो शरीर को भी सब पसंद। फिर हमें अपने आप से फिर कंप्लेन हो जाती है मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा ये पार्ट बॉडी का दुख रहा है। तो आप ही ने दुखाया है भई, आपने ही बोलना शुरू किया है, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। आप बोलो मुझे भगवान की बनाई सारी चीज़ें पसंद है। व्हेन यू कंप्लेन, जब आप शिकायत करते हैं, तो जो क्रिएटर है ना उसकी शिकायत कर रहे हैं। अब उसकी शिकायत आप करेंगे तो कैसे बचेंगे बताइए? उसको तो पटाना चाहिए, हर चीज़ की तारीफ़ करिए, जो दिया है बोलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल और फिर देखो दर्द तो छोड़ो इतना मिलेगा कि आपको लगेगा कि मैं वाह-वाह करती हुई नहीं थक रही हूँ। सेम है सब कुछ, भगवान ने हमें अपने ही जैसा बनाया बिल्कुल। तो जब हमारा बच्चा हमारे को बहुत बोलता है, कितना प्यार आता है उस पे।
कि ये देखो कितनी थोड़ी-सी चीज़ मैंने दी और इतनी तारीफ़ कर रहा है। और वो कंप्लेन करता है तो कितना गुस्सा आता है। हम तो ह्यूमन हैं, लेकिन क्रिएटर इज़ आल्सो सेम बट ही इज़ वेरी काइंड आल्सो। तो उनकी क्वालिटीज़ बहुत हाई लेवल की हैं बट एप्रिशिएशन इज़ अ डिवाइन क्वालिटी। तारीफ़ करना ना डिवाइन क्वालिटी है। जब हम अपने आप में डाल लेते हैं ना, तो हमें कोई भी कंप्लेन का मौका देगा ही नहीं वो। ये एक बात है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही रिचा जी। जी, आई मीन टू से कि ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, एंड दूसरा आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हाईलाइट किया है। जी। जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू एम्पावर योरसेल्फ एंड वुमेन अराउंड यू, और जो भी वुमेन आपको देख रही हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, वो खुद को कैसे एम्पावर करें? देखिए, खुद को एम्पावर करना तो बहुत ज़रूरी है। जब हम एक पर्सन बन के चलते हैं, एक स्पेशली एक वूमन, वूमन से ही सब एक कहते हैं वूमन अपने घर को पूरे को बदल सकती है, वूमन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जैसा मैंने गॉडेस का एग्ज़ाम्पल दिया, सारे लोग गॉडेस से ही कुछ ना देवी से ही माँग रहे होते हैं क्योंकि वो इतनी फुलफिल्ड होती है। तो अपने आप को चार्ज रखना बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, माइंड को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और सोल, तीनों चीज़ों को हमें स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। सोल का फूड है मेडिटेशन, फूड है उसका वो, उसको फूड दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है सोल, जो हमारी आत्मा है। और जो माइंड है, मेंटल हेल्थ आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू सी यूरोप, यूएस और कई कंट्रीज़ में मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि लोग 90% से ज़्यादा लोग स्ट्रेसफुल हैं। स्ट्रेस में ही जीवन जीते हैं। डॉक्टर एक साइकोलॉजी का डॉक्टर घर जाने से पहले मैंने सुना है दूसरे साइकोलॉजी के डॉक्टर के खुद के मिलके जाता है। इतना प्रॉब्लम है, इतना स्ट्रेस है। वो दूसरों को क्या ट्रीटमेंट देंगे? टीचर्स 80 टू 90% टीचर्स वहाँ पे स्ट्रेसफुल हैं। वो बच्चों को क्या एजुकेशन देंगे? तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इसी से हमारे को स्ट्रेंथ मिलती है, इसी से हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सब कुछ करना और जब आपको कोई बोलता है ना कि आपसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो कि आप किसी के तो काम आए। तो खुद को ऐसा बनाना चाहिए आपको कि आपके द जो भी आपके आप चाहते हैं ना आपके बच्चे, आपके परिवार वाले बहुत अच्छे बने एंड यू फील वेरी प्राउड, वो लोग भी आपको ऐसे ही देखते हैं। तो आपको इतना खुद को रखना चाहिए स्ट्रॉन्ग कि लोग आपसे इंस्पायर हों। तो खुद को इंस्पिरेशन देनी चाहिए। इसके लिए आपको एक गोल बनाना चाहिए कि आपने गोल बना लिया और आप चलते जा रहे हैं उस पे। फिर कंसिस्टेंसी उस गोल पे होनी चाहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना कुछ हासिल नहीं होता। तो कोई भी आप जो चीज़ करें वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी से करेंगे तो रिजल्ट्स मिलेंगे और इतने अच्छे मिलेंगे कि यू विल फील वेरी, वेरी नाइस। तो ये एम्पावर आप खुद को बहुत अच्छे से कर पाएँगे और दूसरों को भी जो आपको देखेगा उसके लिए भी आप एक एम्पावरमेंट का सोर्स हो जाएँगे। तो आप ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ने वाले तो होते हैं 96% लोग और हिस्ट्री लिखने वाले होते हैं 4% लोग। तो लिखने वालों में बनना है, तो थोड़ा-सा अलग तो करना पड़ेगा ना। और थोड़ा-सा अलग करने के लिए क्या करना है? अगर आप इसको सोचेंगे ये तो बहुत ईज़ी है, ये टफ नहीं है दिखता है जितना, क्योंकि मैंने फ़ील किया है। आप गोल बना लीजिए मुझे 5 बजे उठना है, 5 से 6 बजे वॉक ही करना है या जॉगिंग करनी है या योगा करना है और 5 से 6 में किसी की लाइफ़ डिस्टर्ब नहीं होती है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है। आप एक बात बताइए, आप डॉक्टर के जाके मैं देखती हूँ भीड़ में लोग बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे वेट करते हैं डॉक्टर का। कुछ नहीं करना है, बैठना है सिर्फ। 3-3 घंटा। लोग ट्रैवल करते हैं, पैसे खर्च करके दूसरे प्लेस पे जाते हैं, वहाँ भी बैठे रहते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए 4 लोगों से बात करते हैं। तो इतनी प्रोसेस आप करने के लिए टाइम है, तो आप पहले खुद के ऊपर ही आधा घंटा बिता लेते। ना तो आप किसी डॉक्टर का वेट करना पड़ता, ना कहीं जाना पड़ता, ना 4 लोगों से सिफ़ारिश लेनी पड़ती। आप पहले ही कर लेते और पैसा भी खर्च कर रहे हो, उससे कम पैसा खर्च होता उसमें। तो क्या ये बात एम्पावर करने के लिए आपको काफ़ी नहीं है? इंस्पायर करने के लिए काफ़ी नहीं है? और अगर आपको कहते हो टाइम नहीं है, तो 4 से 5 उठिए। भई सुबह बहुत काम है, 3 से 4 उठिए। है ना इतना टाइम तो? तो सबके पास समय होता है, हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं होती अपने आप को ठीक रखना। डॉक्टर के पास जाना कैसे प्रायोरिटी हो जाती है? सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में होगा डॉक्टर के पास जाना। अगर आपको कोई शरीर में दर्द है, शारीरिक पेन है,
तो डॉक्टर से प्रिकॉशन इन ऑलवेज बेटर देन सिचुएशन, ये तो आपने सबने सुना है ना। तो फिर प्रिकॉशन के लिए टाइम क्यों नहीं है जब डॉक्टर के पास जाने के लिए है? ये खुद से पूछिए सवाल। आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं नहीं पैर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के नहीं जाएंगे, 1 साल बाद जाएंगे, है ना? नहीं कर सकते ना। तो फिर ये इंस्पायर खुद को करिए कि मुझे वो सिचुएशन नहीं लानी लाइफ में। मैं 5 से 4, 4 से 5, 3 से 4, सबके पास समय है, नींद काटिए और ये करेंगे तो आपको इतना मजा आने लगेगा। 3-4 दिन तो लगेगा, चेंज तो कुछ ना कुछ वो देके ही जाता है। जब कोरोना आया तो हम भी बड़े डर गए, सब कुछ ऐसा हुआ, फिर जब चला गया तो बोलते हैं ना बड़ी ब्लेसिंग्स देके गया। तो जब कुछ चेंज होता है तो हमें कुछ अटपटा तो लगेगा, बट जब वो रिजल्ट आएगा ना उसका मीठा, कि हम बहुत फिट हैं, कॉन्फिडेंस भी आता है जब फिट होते हो, स्किन भी ग्लो करती है, चुस्ती, शरीर में फुर्ती, एक्टिवनेस, बहुत कुछ आता है। तो फिर आपको मजा आने लगेगा, फिर आप बोलोगे हाँ मैंने अच्छा किया जो मैं जल्दी उठने लगी या ये सब करने लगी। तो समय होता है, आप खुद से पूछिए कि कौन सा समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो 2-3 घंटे बैठो, उसमें भी पता नहीं ठीक भी होगी नहीं, या फिर अभी। और इसकी कोई एज नहीं है, कोई सोच रहा है अब तो हो गए हम बीमार, अब क्या बैठना है। हमेशा हर चीज ठीक की जा सकती है अगर आपके अंदर विलिंगनेस है ना कि मुझे ठीक होना है। सिर्फ आपका माइंड इतना पावरफुल है, देर इज अ सेइंग, योर माइंड इज सो पावरफुल दैट वट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज इन लाइफ। सो देर आर 3 थिंग्स। फर्स्ट यू मेक अ गोल, अटेंशन। जब आप देते हैं, पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन है मुझे ठीक होना है, या जो भी, या मुझे फिट, ठीक तो मैं हूँ, फिट रहना है डॉक्टर के। इंटेंशन है तो उस पर थोड़ा सा अटेंशन दे दो। अटेंशन दे दिया तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इतना बोला आपका माइंड। आप कमी पे फोकस करो, कमियां बढ़ने लगेगी लाइफ में। आप फुलफिलिंगनेस पे फोकस करो, वो बढ़ने लगेगा लाइफ में। सो योर माइंड इज सो पावरफुल दैट वट एवर यू सोन दैट ग्रोज इन लाइफ। तो बस आप फोकस करना शुरू कर दो कि मेरे को इस साल, अब तो नया ही साल है, बेटर वर्जन बनना है मेरा ही। सिर्फ खुद से ही कंपटीशन है। मैं लास्ट ईयर जो थी, मैं खुद को बताऊंगी कि मैं इससे अच्छी बनी इस साल, और अगले साल इससे अच्छी बनी। जब तक जिंदा हूं तब तक खुद को बताऊंगी, और जब मर गई तो किसको बताऊंगी? मेरे भगवान को, कि जो भी आपने मुझे दिया था, आई हैव ऑलवेज इम्प्रूव्ड एवरी ईयर। मैंने हर साल उसमें बढ़ोतरी करी, और अब मैं बेस्ट से भी बेस्ट बन के आई हूँ। तो अब इसका तो मेरे को कोई प्राइज मिलना ही चाहिए ना। देन ओनली यू कैन डिमांड, राइट, व्हेन यू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, अदरवाइज यू कैन नॉट डिमांड। ठीक है, आए चले गए फिर आ जाएंगे। तो ऐसे करो कि डिमांड करने के हकदार बनो। ठीक है। वेल एक्सप्लेन मैम। हमारी एक व्यूअर है, उनका क्वेश्चन है, योगा का टाइम कौन सा सूटेबल है या कौन सा बेटर होता है? काजल जी पूछ रही है। देखिए, योगा का सबसे अच्छा टाइम तो सुबह ही होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा शरीर जो होता है एकदम फ्रेश होता है। थोड़ी-सी अगर स्ट्रेचिंग हो जाए बॉडी की तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एकदम हम रेस्ट करके उठे होते हैं तो बॉडी की सारी नसें जाम होती है। तो उस वक़्त अगर हम थोड़ा मूवमेंट कर लें, स्ट्रेचिंग कर लें जैसे योगा में होता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। पूरे दिन वो एनर्जी भी बनी रहती है, और वो जो मसल्स स्ट्रेच हो जाती हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और आपने सुना ही होगा, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आपका माइंड भी फ्लेक्सिबल होता है। नहीं तो वो जो रिजिड लोग होते हैं वो किसी को पसंद नहीं आते हैं, यू ऑल नो। किसको पसंद आते हैं? बस मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा। उन लोगों से कुछ नहीं मिलता, उनको भी नहीं मिलता, बट उनको समझ ही नहीं है कि वो क्या करें, तो वो वैसे ही रहते हैं। उनका विवेक उतना तीक्ष्ण काम ही नहीं कर पाता। तीक्ष्ण विवेक के लिए ना बहुत कम सोचना होता है। जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, उसमें वो तीक्ष्ण, मतलब तीक्ष्ण बुद्धि नहीं हो पाती, शार्प माइंड। शार्प माइंड तब होता है व्हेन यू हैव क्लियर गोल्स, व्हेन यू थिंक ओनली व्हाट यू वांट, यू डोंट थिंक 100 थिंग्स। 100 चीजें नहीं सोचनी है। ये भी हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, फिर सब कुछ कंफ्यूजन में ही चलता है, और शार्पनेस नहीं आती है। शार्पनेस कैसे आती है? जब आपको जो चाहिए उतना सोचो, गोल्स अपने क्लियर रखो, और माइंड में भी क्लैरिटी रखो। आपको जो चाहिए आपने सोच लिया, प्रेजेंट मोमेंट के हिसाब से डिसीजन लो। ऐसा नहीं फ्यूचर में तो ये चाहिए, पास्ट में ये चाहिए था। आज क्या चाहिए? आज आपको जो चाहिए उतना ही सोचो। एक चीज, 2 चीज, ज्यादा 100 चीजें सोचोगे तो एक भी नहीं मिलेगी।
और ना शार्पनेस आएगी माइंड में। तो आप उतना सोच के और उस तरीके से आप चलिए और सुबह का समय सबसे उचित रहता है, बाकी तो आप कभी भी करिए। आजकल लोग अलग-अलग शिफ्ट में जॉब करते हैं, अलग-अलग लोगों के लाइफ़स्टाइल हैं, तो जब भी टाइम मिले ज़रूर करिए, लेकिन मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप करेंगे ना, तो आपका बॉडी थोड़ा और फ्लेक्सिबल होगा और आपकी स्टिफनेस भी चली जाएगी और पूरे दिन वो एनर्जी बनी रहेगी। तो वो सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट टाइम है। अ, हमारी एक व्यूअर हैं, इंदु जी ने बहुत प्यारा सा फीडबैक दिया आपके लिए। नेहा मैम, आपको ऐसा लगता है कि आप संजीव सर की बातों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनके प्रिंसिपल्स ही आपकी बातों में झलक रहे हैं। सो थैंक यू बोला है इन्होंने। थैंक यू। जैसा कि मैम आपने कहा न्यू ईयर में बहुत सारे चेंजेस वगैरह करने होंगे और इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो आप कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो आप सजेस्ट करना चाहो हमारे व्यूअर्स को? न्यू ईयर में यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपना एक गोल बनाइए इस न्यू ईयर में। मैंने ऑलरेडी ये बात बोली है कि आप अपना एक गोल बना कर के और उस पे चलिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक गोल तो बना लेते हैं लेकिन उस पे नहीं चल पाएँगे, तो फिर उसके कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ मैंने ये भी बोला है कि कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए, एम्पावरमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि आपको भी अपने आप को चेंज करना है। आपको इनाम लेने का हकदार बनना है भगवान से। आपको अपने आप में बेटरमेंट फ़ील करना है तो आपको कॉन्फिडेंस आए। तो ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए और आप रुक भी जाएँ तो आपको गोल दिखना चाहिए, नहीं-नहीं मुझे अचीव करना है। तो अगर 6 महीने या 1 साल के गोल से आपको बड़ा लंबा लगता है, नहीं हो पाता, तो आप ये सोचिए, चलिए मैं 1 महीना योगा करूँगी। 1 महीना भी बहुत लंबा लगता है लोगों को एंड इट इज़ ट्रू। मैं 1 वीक योगा करूँगी। 1 वीक भी लंबा लगता है तो आप ये बना लीजिए कि मैं आज योगा करूँगी या आज और कल 2 दिन योगा करूँगी। जब 2 दिन हो जाएगा ना, तो तीसरे दिन अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। तीसरे दिन फिर दोबारा से बना लीजिए गोल। तो छोटे-छोटे गोल्स भी बनाइए, वो आपको आसानी से फ़ॉलो अप हो जाएँगे। ये आपको करना चाहिए। और जो व्यूअर ने बोला मैं उसका भी आंसर देना चाहती हूँ कि मैं संजीव सर की ब बातों से इंस्पायर हूँ। येस, मैं उनकी बातों से बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ। लेकिन गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। तो जब मैं बहुत पहले मुझे गुरुदेव मिले मेरे और मैं उनको फ़ॉलो करती गई तो वही गुरु वाणी जो भी बोलता है मैं उससे बहुत इंस्पायर होती हूँ, मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ और गुरु के वचनों का हम पालन हमेशा करना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो इसलिए सभी गुरुमुखों की बातें आई थिंक सभी सेम ही होती हैं। इस तरीके से हम ऐसा करते हैं। हाँ, बिल्कुल मैम। Besides being a yoga trainer and martial arts trainer, आप हीलर भी हो। सो रिसेंटली आपने एक कैंसर पेशेंट की हीलिंग करी थी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और कैसे ये पॉसिबल हो पाया? यस, मैंने अब कैंसर पेशेंट की हीलिंग करी है और वो पूरी तरह से क्योर हो गए हैं। वो अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए किसी बाहर के कंट्री में जा रहे थे। रेगुलर बहुत पैसे भी खर्च हो रहे थे, लेकिन मैंने उनको मल्टीपल 2-3 तरीके से हीलिंग दी है, हिप्नोथेरेपी के थ्रू और रेकी हीलिंग और 3-4 चीज़ें मिला कर के चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग और बहुत कुछ उसमें मिक्स था। और वो हील इसलिए हो पाए आई वुड डेफिनिटली लव टू शेयर दैट थिंग। कभी-कभी ना हमें पता ही नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं लाइफ में वो हमारे लिए नेगेटिव हो रहा है। जैसे कि उनको ये नहीं मालूम था कि किसी की भी बुराई करने से भी उनको ये तकलीफ होती है। वो इतना इंटेंस बुराई करते हुए चलते रहते थे कि ये उनके सेल्स चेंज कर रहा था बॉडी के। तो मैंने उनको बताया, आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, पॉज़िटिव एटीट्यूड रखना है, सब कुछ ग्रेटफुल होना है, यही सब बातें जो हम इतनी सारे जो हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने सारी बातें मानी, सब कुछ माना, उन्होंने अपना एटीट्यूड पॉज़िटिव रखा, इसके लिए ग्रेटफुल होते गए, सबकी बुराई बंद कर दी। मैंने जो चैंटिंग्स बताई, वो चैंटिंग सुनी, योगा, प्राणायाम किया। प्राणायाम अपनी प्राण शक्ति बढ़ाता है, आपके अंदर जो भी इम्बैलेंस होता है ना, वो प्राणायाम लगता तो सूक्ष्म व्यायाम है, बट अंदर से बहुत कुछ चेंज करता है। सिर्फ ब्रीदिंग को उल्टा-सीधा ले लेने से ना बहुत कुछ बॉडी में चेंज होता है। हर नस-नस में आपके एनर्जी आ जाती है, हर सेल बॉडी का खुल जाता है। तो ये लगता है छोटा-सा पर इंटरनली ना बहुत चेंजेज़ आते हैं। तो उन्होंने वो सब भी किया जो बताया और फिर ये सब ट्रीटमेंट लेने से उनके बॉडी में बहुत चेंजेज़ आए।
1 महीने बाद उन्होंने फिर से अपना टेस्ट कराया और उसमें रिपोर्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ 4400 कुछ रिपोर्ट था उनका जो होता है सेल्स का। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो 4000 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, बट इट केम डाउन टू 12 व्हिच इज़ नॉर्मल मतलब नॉर्मल पर्सन की 10 तक होती है, इट हैज़ कम डाउन टू 12. So he was surprised and he said that now it is completely okay. And I'm very surprised and grateful. तो ये उनका रिजल्ट्स था. आई हैव रिपोर्ट ऑल्सो, आई हैव द मैसेज ऑल्सो फ्रॉम हिम एंड ही इज़ वेरी ग्रेटफुल टू द डिवाइन. सो ये सब पॉसिबल होता है. देखिए कितनी छोटी बातें हैं. हम प्राणायाम जानते हैं और वो तो अफ्रीका में थे तो उनको ये सब कॉन्सेप्ट भी नए थे. लेकिन हमने तो सुना है इतना बट हम फॉलो नहीं करते हैं शायद. प्राणायाम उन्होंने कर लिया, उन्होंने मंत्र चैंटिंग सुना, उन्होंने दीज़ थिंग्स पॉज़िटिव एटीट्यूड रखा, सबकी निंदा करना छोड़ दिया, कुछ नहीं बुराई करना. पसंद भी नहीं आ रहा तो भी नहीं बोलेंगे कि नहीं आ रहा, ठीक है. और हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहने लग गए. वॉक वगैरह चालू करी, बहुत कुछ उन्होंने किया बट लाइफ़स्टाइल चेंज और 1 मंथ में कैंसर जैसी चीज़ें हील हो गई. हम सब कुछ जानते हुए भी ना करें, तो वो ठीक नहीं है. सच में ये प्रूवन एक रिकॉर्ड केस है व्हिच आई विल से दैट पर्सन हैज़ टू चेंज देयर लाइफ़स्टाइल. यू बिकम लाइक वेरी सिंपल लाइक अ चाइल्ड कि आपके पास सब कुछ अच्छा ही है बोलने के लिए. तो डेफ़िनेटली आप सब कुछ अपनी लाइफ़ में चेंज कर सकते हो. बिल्कुल मैम, बहुत ही सरप्राइज़िंग और बहुत ही इम्प्रेसिव रिज़ल्ट आपने बताया हीलिंग का। और कैंसर इनक्योरेबल मानी जाती है, जिसको आपने हीलिंग से ठीक किया तो एक बहुत बड़ी बात है। तो उनकी साथ-साथ में मेडिसिन्स वग़ैरह भी चल रही थी या सिर्फ़ हीलिंग पे डिपेंडेंट थे? नहीं मेडिसिन्स चल रही थी और बट इसका आप जानते होंगे कैंसर की ऐसी कोई मेडिसिन्स नहीं होती हैं, तो वो रेडियोलॉजी का कोई इलाज ले रहे थे जिसमें रेडियोथेरेपी होती है। वो किसी कीमोथेरेपी। हाँ, वो किसी दूसरे कंट्री में जाते थे और वहाँ पे जाकर के वो इलाज लेते थे। तो इसकी कोई हेवी मेडिसिन्स नहीं होती, वही मेडिसिन होती है। तो वो कोई ऐसी मेडिसिन्स नहीं ले रहे थे जिससे कैंसर ठीक हो पाए, क्योंकि उनको हर महीने वहाँ जाना पड़ता था इलाज के लिए। तो इस महीने भी प्लान था नेक्स्ट मंथ के लिए, तो वो बीच का जो 1 मंथ था उसमें हमने ये सब करके ट्राई करा। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना ट्रैवल भी बुक कर लिया था नेक्स्ट मंथ का। बट ये सब करने के बाद रिजल्ट से वो खुद सरप्राइज़ थे कि आप हर चीज़ आप पॉज़िटिव करो तो देखो ये सब कुछ चेंज कर सकता है। एंड देन ही वाज़ सेइंग कि अब मैं वहाँ जाके उनकी पूरी फैमिली कह रही है अब अपन वहाँ जाके क्या करेंगे? तो कहते हैं ठीक है लेट्स मीट द डॉक्टर्स एंड से देम थैंक यू। ये सब कहने चलते हैं। तो दवाई तो कोई होती ही नहीं है इसकी, तो बस इसी चीज़ से दिस इज़ ऑल व्हेन यू चेंज हियर इन द माइंड इज़ वेरी पावरफुल आई सेड यू कैन चेंज एनीथिंग. मन को ही जीत लिया तो जग को जीत लिया. और ऐसा मैंने भी बताया कि बीमारी तो तभी होती है जब इससे भी प्रॉब्लम, उससे भी प्रॉब्लम, उससे भी प्रॉब्लम, डिसीज़, वो डिसीज़ ही खत्म हो गई, तो डिसीज़ भी खत्म. तो ऐसे इनका हुआ ट्रीटमेंट. बहुत ही ट्रेमेंडस रिज़ल्ट्स मिले मैम, 1 मंथ में रिज़ल्ट्स आना, इट्स ट्रेमेंडस जॉब। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जैसे कि आपने बताया आप साउथ अफ्रीका में भी क्लासेस लेते हैं मेडिटेशन एंड योगा वगैरह की। सो इससे क्या चेंजेस आते हैं लोगों की लाइव्स में? और जैसे आपने मंत्र चैंटिंग के बारे में भी हाईलाइट किया, तो लोग कितने अवेयर हैं वहाँ पे? बिकॉज स्पिरिचुअल सिस्टम्स एंड दीज थिंग्स आर मोस्ट मीन्स मोर प्रेफरेबल इन इंडिया और लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बट अफ्रीकन कंट्रीज़ में मंत्रास वगैरह पे इतना ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते। तो इसको आपने कैसे वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? देखिए, मैंने उनको एक बार बताया जाके योगा के बारे में, तो कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने अपने स्टाफ के लिए भी रखा, अपने ऑफ़िस में रखा योगा और उन्होंने चेंज देखा कि ये उनके स्टाफ में ना टीम बिल्डिंग ज़्यादा एक्टिव कर रहा है कि वो आपस में कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, आपस में वो बड़े अच्छे से बात करते हैं और इसके अलावा वो स्ट्रेस फ्री फ़ील कर रहे हैं। पहले जैसे बोलते थे कि हमें स्ट्रेस होता है हर चीज़ में, आई एम वेरी स्ट्रेसफुल, उनके पास यही शब्द था, मुझे बहुत स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस शब्द इतना कॉमन हो गया है मुझे लगता है, वो हमेशा कहते थे मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ, हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दिस? बट वो आफ्टर योगा करने के बाद एक लाइन बोलने लगे, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। इतना उनमें चेंज आया एंड दे लिटरली फेल्ट, इतना उनको लगा, वो कहते थे कि ईयर एंड में ना हमें बड़ा स्ट्रेस रहता है बिकॉज़ हमको अपने टारगेट्स अचीव करने होते हैं ईयर एंड में, उनको अपलोड करना है, जो भी काम करना है।
वो कह रहे हैं इस बार पहली बार मैंने अपने स्टाफ में, सीईओ ऑफ दैट कंपनी स्पोक टू मी, कि पहली बार मेरे स्टाफ में कोई स्ट्रेस नहीं है एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड इट। वो हमेशा एनर्जेटिक भी रहते हैं और आपस में भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नहीं तो आपस में भी लड़ लेते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। अभी कोई कुछ नहीं है। मैं उनके स्टाफ को योगा सिखाती थी इवनिंग में आफ्टर देयर ऑफिस, एंड दिस टाइम दे सेड कि इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस गया, इतना एनर्जेटिक गया विदाउट एनी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। और वो इतना अच्छा था कि उन्होंने इस योगा सेशन को अपने परफॉर्मेंस वीडियो में भी ऐड किया, एंड आई हैव दैट वीडियो विद मी, आई हैव शेयर्ड विद देम आल्सो, विद रिचा जी। उन्होंने अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस वीडियो में 2022 में योगा सेशंस को भी ऐड किया कि दिस हैज आल्सो इंक्रीज्ड आवर परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस और आवर कंपनी। इतना एनर्जी इन्होंने दिया, इतना टीम बिल्डिंग दिया, एंड शी हैज मेड इट लिटरली अ माउथ ऑफ वर्ड। वो लोग कहते हैं हम जानते नहीं थे, जब से इंटरनेशनल यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने योगा को बहुत फेमस कर दिया, इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया, तब से योगा हर जगह बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, जबकि इसकी जड़ें हम इंडिया में ही हैं, लेकिन फेमस तो हो गया, उनको मालूम था। दे सेड हमने सुना है लेकिन हमको पता नहीं कैसे करना है। जब उन्होंने किया एक्सपीरियंस, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कभी नहीं किया था, बट 3-4 मंथ्स प्रैक्टिस में उनका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल अब हो गया है, वो इतने अच्छे से योगा करते हैं। हम इंडिया में तो जमीन पे बैठते हैं, वो लोग जमीन पे भी नहीं बैठते हैं, उनको आलती-पालती जो हम मार के बैठते हैं ना, वो नहीं क्रॉस कर लेग्स करके बैठ सकते वहाँ पे, वो बिकॉज़ चेयर पे ही बैठना जानते हैं। तो वो ज़मीन पे शुरू में बैठ ही नहीं पाते थे, बट नाउ उनका बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कंटिन्यू प्रैक्टिस से, दैट व्हेन आई टेल देम कि अच्छा लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 15 डेज, वो कहते हैं नहीं नहीं, हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारी चली जाएगी, हम फिर भी कंटिन्यू रखेंगे, अगर आप ब्रेक भी ले लेंगे 15 दिन का तो हम कंटिन्यू रखेंगे। इतना उनमें चेंजेस आया है, दे रियली फील इट्स वैल्यू, कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ यहाँ पे आके योगा करते हैं एंड वी डोंट नो व्हाट इज इट, बट इतना हमारे दिमाग में चेंज आया है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आया है, बॉडी फ्लेक्सिबल हुई है, हमें अब किसी से कुछ फालतू बात करने का मन नहीं करता है। पहले उनकी सीईओ ऑफ दैट कंपनी हैज सेड, ये पहले कंपनी की बुराई करते थे, 4 लोग मिलके बैठ जाते थे, और आई थिंक कॉर्पोरेट्स में होता है ऐसा, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। दे फील सो पॉजिटिव, क्योंकि मैं उनको थोड़ा बहुत बताती भी रहती हूँ कि ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल ऑफ योगा मैं बताती हूँ कि एक योगी को कैसा होना चाहिए, एंड उन वो कंप्लीटली फॉलो करते हैं, कंप्लीटली। हमको इतना पता है इंडियंस को, फिर भी हम नहीं फॉलो कर पाते, लेकिन वो उनको पता लग रही नई चीज और वो 100% फॉलो करते हैं, 100%। अगर उनको एक चैंटिंग बता दिए कि ये चैंटिंग सुन लीजिए, तो वो उसको भी सुनते हैं, मतलब दे आर टेकिंग द न्यू थिंग एज अ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी यूएन ने इतना फेमस बनाया है इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करके, तो वो लोग अब इसको एकदम ऐसे लेते हैं कि वो somebody is giving us the knowledge, so we take it fully, so they are very attentive and in grasping the knowledge। हम इंडियंस पता नहीं क्यों नहीं फॉलो करते, या मैं देखती हूँ कि सब कुछ पता होते हुए, हमको तो बहुत कुछ आता है योगा में, फिर भी हम नहीं करते, बट बिकॉज वो 100% फॉलो करते हैं तो उनके रिजल्ट भी 100% है। So besides making them healthy, आपने एक वहाँ का वर्क कल्चर भी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया है। सो बहुत अच्छी बात है यस। मैम। हमारे एक व्यूअर है, उनका क्वेश्चन ये है कि लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिसके कारण नेगेटिविटी आती है, सो हाउ टू डील विद इट? हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। सबसे पहला तो आप योगा कर लीजिए, क्योंकि अगर योगा मैट पे ही सारे कष्ट खत्म कर लेंगे तो जिंदगी में ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे। क्योंकि योगा करने में डिफिकल्ट लगता है ना, बोरिंग लगता है, कभी डिफिकल्ट लगता है कि अरे कौन करेगा एक्सरसाइज, छोड़ो, सर्दी है या सर्दी नहीं है तो एक्सरसाइज करने में जोर आ रहा है। तो वो ये जो कष्ट है ना, अगर योगा मैट पे ही कष्ट निकाल देंगे तो जिंदगी में कष्ट नहीं आएंगे, लाइफ स्मूथ चलेगी। लेकिन योगा मैट पे नहीं निकालेंगे तो फिर बाद में जिंदगी में कष्ट आएंगे। तो चलो, जिंदगी में अगर ऑब्स्टेकल आती हैं तो सभी की जिंदगी में आती है, सोच लीजिए, दो बातें सोच लीजिए, एक तो सबकी जिंदगी में आती है, हमको स्पेशल नहीं है। हमें आती क्यों है ऑब्स्टेकल, वो ये जान लीजिए, स्किलफुल बनाने के लिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो आप डम बन जाएंगे। डम मतलब जिसको कुछ नहीं आता, क्योंकि प्रॉब्लम आती है, फिर हम प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता निकालते हैं, तभी तो हम स्किलफुल बनते हैं। तो अगली बार से कष्ट आए, प्रॉब्लम आए, ऑब्स्टेकल आए, तो ये सोचिए कि वो हमको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, तो उससे सीख लो जो सिखाने आए हैं। कोई भी मैं एग्जाम्पल क्या दूं इसमें, कोई भी प्रॉब्लम आए तो बस आपको इतना सोचना है
कि अब हमको क्या करना चाहिए पॉजिटिव होके। ये नहीं अरे ये मेरे को ही आना था क्या, मैं क्या करूं, हाय राम। अरे हनुमान राम से स्ट्रांग थे, तभी तो राम जी ने उनका सहारा लिया। अगर हनुमान जी भी कहते रहते मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो क्या राम जी उनको गिनते सपोर्ट के लिए? तो भक्त को तो भगवान से ज्यादा स्ट्रांग होना ही पड़ता है। अगर वो अपने ही प्रॉब्लम रोते रहेगा तो भगवान उसको नहीं कह सकते तुम मेरी हेल्प करो। अगर आप स्ट्रांग बनोगे तभी भगवान कहेंगे कि आई विल यूज यू टू हेल्प अदर्स। मैं तुम्हें अपना चैनल बनाऊंगा या अपना इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा हेल्प करने के लिए दूसरों की। तो कष्ट आए तो सोचो वाह, अभी ये नया दिमाग चलाने वाली बात आई है, अब मैं पॉजिटिवली इसको कैसे हैंडल करूं, कैसे मैं नई बात सीखूं इससे बाहर निकलने के लिए। पहला तो योगा बता ही दिया, दूसरा पॉजिटिव सोचना है कि कैसे बाहर निकलूं। वो आपको स्किलफुल बना रहा है। आप सोच लो, पास्ट में जाके जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर नहीं आती तो क्या आप इतने इंटेलिजेंट होते? और लास्ट बात, तीसरी बात ना प्रॉब्लम से निकलने की, सबने ही मर जाना है एक दिन, कहाँ ले जाओगे इसको? तो प्रॉब्लम खत्म होनी है एक दिन तो अभी उसका सॉल्यूशन निकाल के खत्म करो। इतनी बड़ी चीज नहीं है, तो इतना बड़ा दृष्टिकोण, इतने बड़े उससे मत देखो कि बड़ी चीज आ गई है। सबने एक दिन फिनिश हो जाना है। एवरीथिंग इज पेरिशेबल। लाइफ इतनी छोटी है। अभी किसी ग्रेट सेंट ने कहा था कि आपकी जो शेल्फ लाइफ है, आपकी जो कपड़ों की लाइफ है ना, वो आपके बॉडी की लाइफ से ज्यादा है। आपके कपड़े आपके बॉडी से ज्यादा चलेंगे। तो आपकी ना लाइफ इतनी छोटी है कि करना बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना है। अपने आप को यूज़फुल बनाना है, अपने आप को स्किलफुल बनाना है, अपने माइंड, बॉडी और सोल के लिए काम करना है। अपने आप को ऐसा बनाना है, आपके आस-पास के लोग इंस्पायर हों। आपके आस-पास जो आपको देखे, वो सोचे मुझे इसके जैसा बनना है। वो सोचे या ना सोचे, आप तो ऐसा बनो। तो बहुत कुछ करना है। एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते हम लाइफ में। इतनी प्रेशियस है ये लाइफ, और इसकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं है। शेल्फ वैल्यू, कपड़े ज़्यादा चलेंगे इस बॉडी से। तो इस तरह से आपको 3 तरीके बता दिए ऑब्स्टिकल हटाने के। आई थिंक इट हैज़ हेल्प्ड यू इन योर क्वेश्चन, और आपको आंसर मिल ही गया होगा अब। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और ये बहुत अच्छी लाइन थी कि कपड़ों की जो हमारी सेल्फ वैल्यू है वो ज़्यादा है, सेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आवर फिजिकल बॉडी। सो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट, सो इज द प्रॉब्लम्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हमारे व्यूअर है, उनका क्वेश्चन है कि डिप्रेशन से रिलेटेड कौन से योगा पोजेस होते हैं या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप इनको सजेस्ट करो। यस, जो आपने अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको हम हिंदी में अनुलोम-विलोम बोलते हैं, वो आप करोगे तो वो आपके माइंड को बहुत बैलेंस करेंगे। ये आप कर सकते हो। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। इसके साथ-साथ अगर आप अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, जिसको हिंदी में अलोम-विलोम बोलते हैं, लेफ्ट से साँस लिया, राइट से निकाला, वो आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। ये लगता बहुत छोटा है, लेकिन 10 मिनट आप रोज़ करोगे ना तो बहुत बैलेंसिंग आ जाएगी। अलॉन्ग विद दैट आप चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हो। यस। जी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, शिल्पी जी हैं, इनका क्वेश्चन ये है कि इन सितंबर शी हैज़ डिलीवर्ड अ बेबी एंड आफ्टर दैट शी फील्स वीकनेस एंड इसलिए योगा कंसिस्टेंटली नहीं कर पाती हैं क्योंकि इनको वीकनेस और फटीग फील होती है। ऐसे केस में ये क्या करें? एक तो अपनी डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इस केस में, क्योंकि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। हमको ये पता ही नहीं होता कि हमारे बॉडी में क्या ज़रूरत है और हम क्या खा रहे हैं। तो एक तो आपको पता ही होगा, हमारा बॉडी मोस्टली प्रोटीन से बना है। तो प्रोटीन सेल्स और कई सारी चीज़ें हमारे बॉडी में होती हैं, हम प्रोटीन इनफ नहीं ले पाते हैं। तो हमारे को प्रोटीन लेना चाहिए। अगर हम डाइट सही रखेंगे ना, तो हमारा बॉडी में वीकनेस फ़ील नहीं होगा। तो आप थोड़ी-थोड़ी लाइट एक्सरसाइज से शुरू कर लीजिए, क्योंकि अगर एक ओल्ड से ओल्ड व्यक्ति है ना, वो भी वॉक तो कर ही सकता है। अगर कोई भी बीमारी है तो भी हम वॉक कर सकते हैं। तो आप आदत डालिए 10 मिनट वॉक करने की। वैसे तो 1 आवर एक सफिशिएंट होता है किसी के लिए भी, लेकिन आप 10 मिनट से, क्योंकि आपने कहा आप बहुत वीक फ़ील करती हैं, डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। या तो किसी डायटीशियन से आप अपना डाइट बनवा लीजिए, या फिर खुद से खुद को आपको प्रोटीन लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइबर लेना चाहिए, जिंक लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। ऑल द फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं हमें।
कार्बोहाइड्रेट्स। बट आप एक बार प्रॉपर डायटीशियन से वो आपका टेस्ट करवा के कि आपको कितना किसी चीज़ की कमी है वो लेंगे ना, तो आपको ज़्यादा असरकारक रहेगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है विटामिन डी की कमी है बिकॉज़ पीपल आर नॉट एबल टू गो इन सनलाइट। सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सनलाइट बॉडी के लिए ही नहीं, सनलाइट हमारे लिए, हमारी आँखों के लिए, दिमाग के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो क्या-क्या कमी है उस सबको पूरा करना है। खाने से पूरा करोगी तो अपने आप स्ट्रेंथ फ़ील होगी, और 10 मिनट वॉक कर लो, फिर 20 मिनट, फिर 30 बढ़ाते जाओ, 1 आवर तक पहुँचना ज़रूरी है। करना ही है, क्योंकि 1 आवर डॉक्टर की लाइन में नहीं बैठना है। तो 1 आवर वॉक करना है, वहाँ भी तो वेस्ट करेंगे टाइम, यहाँ करना है। ये इन्वेस्टमेंट है, वो वेस्टेज है, ठीक है? तो ऐसे आप कर पाएँगे अचीव अपना टारगेट, और आपकी वीकनेस भी चली जाएगी। थैंक यू मैम। आई होप शिल्पी जी को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और इससे क्या हेल्प मिलती है हीलिंग में? यस, मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडर एंड हीलर भी हूँ। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स ये होते हैं कि आपने जो जितनी भी लाइव्स यहाँ पे जी हैं, उन सब के रिकॉर्ड्स होते हैं भगवान के पास। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स ये होता है कि ये आकाशा से आया है, इस आकाशा वर्ड से आकाशिक बना है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारी सारी लाइफ्स जो हैं स्टोर्ड रहती हैं। तो मान लीजिए आपकी प्रेज़ेंट लाइफ में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इतना इंटेंसिफ़ाइड होता है कि आपको, अगर आप अपना आकाशिक रिकॉर्डिंग कराते हैं, तो ये आपको वहीं पे ले जाता है, जो प्रॉब्लम आपने की है, जिसकी वजह से प्रेज़ेंट लाइफ में प्रॉब्लम है। तो जो भी आपकी प्रेज़ेंट लाइफ की प्रॉब्लम है, वो आपको हाइलाइट हो जाती है कि आपने ऐसा किसी लाइफ में किया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और इसमें हीलिंग कैसे होती है? अब आपको ये प्रॉब्लम पता लग गई कि ये प्रॉब्लम मुझे इस वजह से है। तो अगर आप उस चीज़ के लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं दिल से कि मैं सच में ये करा मैंने, तो मैंने बहुत बुरा किया, मैं नहीं करना चाहता, या मैं इसके लिए माफ़ी माँगता हूँ, तो वहाँ पे हीलिंग भी पॉसिबल है। वहाँ पे हीलिंग भी हो जाती है उन्हीं आकाशिक रिकॉर्ड्स में। जब हम आपके रिकॉर्ड्स खोल के बैठे होते हैं, जब हम आपके रिकॉर्ड्स देख रहे होते हैं, उसी वक़्त वो हीलिंग भी हम एंजल से करवाते हैं, और वो आपकी हीलिंग भी हो जाती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड हीलिंग इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड, लेकिन आजकल इनको सबके लिए ओपन किया गया है, तो ताकि जल्दी से आप अपनी सही राह पे चल पाएँ, आपके कर्मा कम हो जाएँ, आपकी हीलिंग हो जाए। सो इन सब के लिए हमको भगवान ने अपॉर्च्युनिटी दी है, तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स, हीलिंग और रीडिंग होती है। हमारी एक व्यूअर है मैम, इनका क्वेश्चन आ रहा है कि गायत्री मंत्र की क्या बेनिफिट्स हैं और डेली बेसिस पे ये कैसे फॉलो करें? गायत्री मंत्र के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और बहुत सारे ही मंत्रों के बेनिफिट हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। जैसे आपने एक मंत्र बोला, वहाँ पे वो देवता आ जाते हैं। तो आप अगर उसको डेली चैंट करेंगे, तो एक तो आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल होगा, सोल का प्यूरिफिकेशन होगा, और आपको उस मंत्रा से देवीय शक्ति मिलेगी। उसके साथ-साथ आप एक पॉज़िटिव एटीट्यूड और ग्रेटफुल का एटीट्यूड रखेंगे, तो आपकी लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेज़ आ जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कंसिस्टेंसी और एक टाइमिंग होता है। ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप सेम टाइम पे रोज़ाना करें। अगर उसका अलग-अलग टाइम ना करके आप एक टाइम बिठा लेंगे, और एक कंसिस्टेंसी, कभी ना छोड़ें। तो इन दोनों चीज़ों से, ये गूढ़ मंत्र है। कंसिस्टेंसी मतलब छोड़ना नहीं है, रेगुलर करना है, और टाइमिंग। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा अगर आप ये 2 चीज़ें रेगुलर रखती हैं। आपकी आवाज़ नहीं हमारे आ रही है। दूसरे एक व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन ये है कि लेज़ीनेस बहुत रहती है, तो उसको कैसे दूर करें? आई थिंक वही जो आपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ को राइट। हाइलाइट किया है। लेज़ीनेस कई बार हमारी डाइट से होती है, कहीं हम ऐसी डाइट खा रहे होते हैं जो कि हमको बहुत लेज़ी बनाती है, तो हल्का खाना खाएँ। हल्का खाना खाने से आप अलर्ट रहते हैं हमेशा। डिनर नहीं करें, या डिनर में कुछ भी हल्का लेवें, सूप या कुछ, तो उससे आपकी लेज़ीनेस बिल्कुल हट जाएगी। डाइट लेज़ीनेस के लिए बहुत-बहुत मैटर करती है। आप अपना जो भी खाना खाते हैं उससे 50% डाइट कर दीजिए, आपकी लेज़ीनेस भाग जाएगी। पानी ज़्यादा पीजिए। एक हमारे व्यूअर हैं, उनका क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करें? योगा, सूर्य नमस्कार जो भी मैंने बताया है, ये लगते हैं क्योंकि हम रोज़ जो सुनते 4 हैं। एक्सरसाइजेस। हाँ, ये योगा की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ है ना, ये सारे ऑर्गन्स को अंदर से ही तो क्लीन करती हैं। ये योगा इसलिए स्पेशल माना गया है, ये सारे ऑर्गन्स को क्लीन करता है। अगर आप देखिए मंडूक आसन डायबिटीज़ मिटा देता है। क्या करता है इसकी मैं एक टेक्निकल छोटी-सी लाइन में बताऊँगी। जो हमारे पैनक्रियाज़ होते हैं,
किडनी के पास, उनको उनमें से एक स्पेशल हार्मोन सीक्रेट होता है, इससे हमारा डायबिटीज बढ़ जाता है, जो भी बीमारी हो जाती है। लेकिन जो मंडूक आसन अगर आप देखेंगे, उसको करने से वहाँ के जो हार्मोन्स जो निकल रहे होते हैं उसके लिए, वो उसको रोकता है डायबिटिक की कंट्रोलिंग के लिए। इसलिए अगर आप मंडूक आसन रोज करते हो तो आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि वो उन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो ये ऑर्गन्स ही तो है अंदर से, हम बाहर से क्या कर रहे हैं योगा में, पूरा ये ऑर्गन्स को ही ठीक करता है अंदर से योगा। तो योगा इसीलिए स्पेशल है। आप सूर्य नमस्कार करोगे, उसमें ऑलरेडी 12 पोस्चर्स आ रहे हैं, फिर धीरे-धीरे आप बढ़ाते रहना। बैठने वाले भी आसन्स हैं, कई सारे आसन्स हैं, बट सूर्य नमस्कार इटसेल्फ एक 12 आसनों का एक सेट है। तो उसमें आप बहुत कुछ कवर करते हो बैठ के, और पीछे, आगे सब कमर का भी उसमें है, पेट का भी होता है, गर्दन का है, तो पैरों का भी होता है। तो एक बार आप इससे शुरुआत कीजिए, फिर ये अंदर के सारे ऑर्गन्स के धीरे-धीरे स्पेशल आसन्स आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सेशंस भी कंडक्ट करते हैं मैम, अगर किसी को आपसे सेशंस ज्वाइन यस, करने हो तो? यस, यस, हम करते हैं। ओके, सो हाउ कैन दे रीच यू? यस, मेरे नंबर पे और मेरे ईमेल पे, जो मैं बोल देती हूँ, आप टैग कर दीजिएगा, agarwal.neha85@outlook.com मेरी ईमेल है। और मेरा नंबर है 7725961817। तो इस पे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं, और ज़ूम के थ्रू सेशंस होते हैं, उस पे वो जॉइन कर सकते हैं। ओके। एक हमारे व्यूअर है, उनका क्वेश्चन है कि मैम अच्छी दिनचर्या क्या हो? एक गुड रूटीन के बारे में ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या एक अच्छी गुड रूटीन होनी चाहिए? गुड रूटीन सिर्फ़ इतना होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें खुश हैं, बस। आपको जिससे खुशी मिलती है ना, वही अच्छा दिनचर्या है। और खुशी जो मैंने, बाकी तो फिर सारी बातें हैं। और खुशी कैसे, बैठे-बैठे तो मिलेगी नहीं ना, लेथार्जिक होके, थोड़ा-सा हम चुस्त एक्टिव होके आ गए, वॉक करी, योगा करी, खुश हो जाते हैं। बच्चों की तरह, एक छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी योगा करता है। 9 महीने के बच्चे को देखना, सारे योगा पोस्चर्स करता है। गौर से देखना। भगवान ने जैसा बनाया वैसे रहिए, खुश रहिए, यही दिनचर्या सबसे अच्छी है। बच्चे को देखिए, योगा कर रहा है, खाना खा रहा है, जो कर रहा है 100%, रो रहा है तो भी 100% देगा। देखा है ना बच्चे को, डर जाते हैं लोग, ये चिल्लाएगा, 100% देगा। हँसेगा तो लोग खुश हो जाते हैं बच्चे के साथ, ये 100% खुश होता है बच्चा, है ना? तो पूरा माहौल ही बदल देता है। तो आपको वैसे ही जीना है जैसे भगवान ने बनाया, खुश रहिए, जो करिए 100% करिए, दैट्स ऑल इज़ अ गुड दिनचर्या। परफेक्ट मैम। आकाशिक रिकॉर्ड के बिना कैसे कार्मिक हीलिंग करें? ये एक हमारे व्यूअर का क्वेश्चन है। ये इसमें फॉरगिवनेस आप प्रेयर फॉरगिवनेस जो प्रेयर और सिंपल सेवा। करते हैं। सेवा क्या होती बिल्कुल। है? सेवा ये नहीं है कि आपको कहीं जाकर कुछ करना है। जो निष्काम भाव से, मतलब किसी से कुछ बदले में नहीं चाहिए, उसको मेंटली अपलिफ्ट करना भी एक सेवा है। किसी को माइंड एकदम नीचा हो गया है, माइंड से एकदम उसको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको अपलिफ्ट करना, उसके माइंड को भी सेवा है। जो आपको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, अच्छे इंटेंशन से आप किसी की भी हेल्प करते हैं, मन से, तन से, धन से, तीनों से। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाके कुछ गुरुद्वारे में सेवा करूँगा तो ही सेवा होगी, नहीं। आपको किसी को माइंड को अपलिफ्ट करना भी सेवा है। जो भी काम आप किसी के अच्छे के लिए करते हो बिना किसी के बदले में ना, वो सेवा है, और सेवा से हीलिंग्स होती है। मैम, जैसा कि आपने बताया टैरोट रीडिंग भी आप करते हैं, सो हाउ एक्यूरेट इज टैरोट रीडिंग और इससे क्या हेल्प ली जा सकती है? टैरो रीडिंग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस बेसिस पे करते हैं। तो इससे आपको एंजल्स भी इसमें हेल्प करते हैं कुछ गाइड करने में, और इंट्यूशन भी आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी सिचुएशंस आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए कि नहीं, तो ये छोटी-छोटी सिचुएशंस को ना तुरंत आंसर कर देता है। तुरंत छोटी सिचुएशन के कन्फ्यूजन्स दूर कर देता है। इट्स लाइक अ इंट्यूटिव गाइडेंस, एंजल्स गाइडेंस। तो ये तुरंत आपको छोटी-छोटी बातों में इंस्टेंट आंसर्स कर देते हैं, तो आपको हेल्प हो जाती है कि ठीक है, मुझे ये कर लेना चाहिए। कन्फ्यूजन फ्री कर देता है, क्लैरिटी दे देता है एक, और थोड़ा और डिटेल में बात बता देता है, तो आपको और क्लैरिटी हो जाती है। तो आप भविष्य में आने वाली, मतलब शॉर्ट भविष्य में, लंबा नहीं, शॉर्ट भविष्य में आने वाली चीज़ों के लिए अलर्ट हो जाते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंगली अपना सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। कई बार जैसे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं टैरोट कार्ड्स के थ्रू, तो जो टैरोट कार्ड्स में आते हैं क्या वो ट्रू होते हैं या वो की आंसर पर्टिकुलर आंसर्स होते हैं?
देखिए, कोई भी आपको ये नहीं कहता, कोई भी कुंडली आप चार्ट भी दिखाते हैं किसी को कि आपको यही करना है। भगवान ने इसीलिए आपको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें डिसाइड कर सकें। तो जैसा मैंने बताया इसमें भी एंजल्स की एक गाइडेंस आ जाती है, तो आप उसके बेसिस पे गाइडेंस आपको आ जाती है कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अ, आपको बिल्कुल वो जमी रहा नहीं मुझे तो यही है, तो भगवान ने आपको मौका दिया है ट्राई करने का, आप ट्राई कीजिए। लेकिन एक गाइडेंस उसमें आपकी आ जाती है कि हाँ, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। कुछ बातों के आंसर भगवान भी आपको देना नहीं चाहते हैं कि भगवान चाहते हैं आप चूज़ करिए। आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं और भगवान आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे। इसलिए हमेशा एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लोग बैठे रहते हैं ना भगवान जो करेंगे हो जाएगा, आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। भगवान जो करेंगे कैसे हो जाएगा? फिर आपने जन्म क्यों लिया है? भगवान ने आपको जन्म क्यों दिया है? और वो चाहता है तो ऐसा हो, वो चाहता है तो ऐसा हो, तो भगवान ने आपको आपका दिमाग क्यों दिया है? ये सोचिए। इसलिए दिया है कि भगवान चाहते हैं, आप आपका दिमाग यूज़ करके क्या करते हैं। भगवान ऑडियंस है, भगवान आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसी मूवी बनाते हैं। अब आप जैसे एक्शन लेंगे ना, तो भगवान आपको देख के वैसे रिज़ल्ट्स देंगे। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भगवान उससे इम्प्रेस नहीं होने वाले हैं, ये जान लीजिए। आपको अपना दिमाग 100% यूज़ करना है, आपको 100% एक्शन में लाना है। वो रिज़ल्ट भगवान देख के आगे की मूवी बनाएँगे। आप बैठे रहते हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है भगवान भरोसे, भगवान बहुत अपसेट हैं। सब काम पे लग जाइए और ऐसी मूवी बनाइए कि भगवान आपको बोलें यस, ही इज़ द इसको ऑस्कर अवार्ड देंगे इस बार। जी। मैम जैसे कि आपने बहुत सारे योगा पोस्चर्स एंड एक्सरसाइजेस, गुड डाइट के बारे में हाइलाइट किया, बट कुछ लोग इसे बोरिंग मीन्स उन्हें बोरियत सी फील होने लगती है जब एक पर्टिकुलर टाइम तक वो फॉलो कर लें। उसके बाद उस चीज़ में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं या इरेगुलरिटी आती है। तो कैसे वो इस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करें, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर रूटीन कैसे मेंटेन करें? देखिए, प्रॉपर रूटीन में तभी प्रॉब्लम आती है जब आप ना बड़े विकार से मन से उसको कर रहे होते हैं। एक तो आपका कोई गोल ही नहीं होता। आप अगर एक गोल रखेंगे ना लाइफ में एक गोल ज़रूर होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक अचीव करना है या मुझे कोई वेट लॉस करना है या मुझे अपनी स्किन पे ग्लो चाहिए या मुझे अपना माइंड स्थिर करना है, पीसफुल चाहिए। कोई ना कोई टारगेट तो होता ही है हर किसी का। हर किसी का लाइफ में होता है कि मुझे रिलेशनशिप इम्प्रूव करनी है, फाइनेंस इम्प्रूव करना है, कोई ना कोई टारगेट तो होता ही है ना आपका। उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, चाहिए कि नहीं? चाहिए स्ट्रेंथ तो। स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको एक्सरसाइज़ से स्ट्रेंथ बहुत मिलती है, मेंटल भी मिलती है और फिज़िकल भी मिलती है। आप देखते हैं ना जब भी आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपको ना मेंटल भी बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत अच्छा-सा लगने लगता है। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर वो स्ट्रेंथ आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ाने के लिए। तो जब आप ये सीक्रेट जान लेते हैं ना कि आपको ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, तो फिर आप उसको बोर नहीं फ़ील करेंगे। दूसरी बात आप उसको खुश रह के करिए। आपको एक कोई जो ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज़ करो। कुछ भी फिज़िकल वर्कआउट करो। अगर आपको म्यूज़िक के साथ डांस करना अच्छा लगता है तो आप वो कर लो, वो भी बहुत अच्छा है। आपको म्यूज़िक के साथ फ़ास्ट योगा, एरोबिक करना अच्छा लगता है तो वो कर लो। आजकल तो डांस की भी बड़ी सारी फ़ॉर्म्स आ गई हैं, जैसे ज़ुम्बा और क्या-क्या कुछ भी करिए। आपने बॉडी को एक्टिवेट रखना है, उससे एनर्जी चेंज होती है। बैठे-बैठे क्या होता है लेथार्जिक एनर्जी आ जाती है, वो बढ़ने लगती है। जब मूव करते हैं ना बॉडी को, तो एनर्जी चेंज हो जाती है पूरी, पूरी शिफ्ट होती है एनर्जी। आपको पता है ना कुछ भी चीज़ में एनर्जी हिलने से, टूटने से एनर्जी निकलती है, एनर्जी चेंज होती है। तो जब बॉडी को पूरी तरह से हिलाते हैं, चलते हैं, करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो बॉडी में एनर्जी चेंज होती है, फ्रेश एनर्जी आती है। रिफ्रेश्ड जब एनर्जी होती है रिफ्रेश करने से क्या होता है? टीवी को रिफ्रेश, मोबाइल को रिफ्रेश, कंप्यूटर को रिफ्रेश, नया आ जाता है ना सब कुछ, वैसे ही होता है। रिफ्रेश करते ही सब कुछ नया आ जाता है और आपको हेल्प करता है, नए डिसीजंस लेने में, स्ट्रेंथ देता है, चीज़ों को इम्प्रूव करने में, नए आइडियाज़ में। और कोई बैठा रहता है, कोई एक्सरसाइज़ नहीं तो उसको आइडिया भी पुराने ही रहते हैं। पुरानी चीज़ों को तो हम पसंद करते नहीं आजकल, लेटेस्ट चाहिए सबको, राइट? तो अपने आप को लेटेस्ट बनाइए। थैंक यू मैम। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनके सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे किसी ने पूछा है थायराइड को कैसे रिवर्स करें?
वही सब ये अब हर चीज़ के थोड़े-थोड़े अलग योगा हैं, वो हम एक योगा के सेशन में बताएँगे, लेकिन बस सूर्य नमस्कार से उसमें 12 पोज़ आते हैं, उसमें बहुत कुछ आता है। सूर्य नमस्कार आप चालू करिए, आप रिज़ल्ट देखेंगे क्योंकि उसमें 12 पोस्चर्स हर चीज़ के आते हैं। अगर आप उसको प्रॉपरली 100% करेंगे ना, तो उसमें नेक का भी होता है, बैक का भी होता है, तो सारे उसमें कवर होंगे। आप सूर्य नमस्कार तुरंत चालू कर दीजिए। ये सारी जिसको थोड़ी-थोड़ी बीमारी है ना, दे ऑल विल बी कवर्ड। Perfectly fine, ma'am. Moving to the last question, what would be your last piece of advice which you would like to share with our viewers? हाँ, मेरी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस ये है कि आप भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं कि नहीं? आप भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हैं, तो भगवान उन्हीं को बनाएँगे, जिनके पास अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो कहते हैं आई एम हियर फॉर यू भगवान जी मुझे यूज़ कर लो, मैं आपके लिए हूँ। तो सब अपनी प्रॉब्लम्स का रोना बंद करो और वैसे बन जाओ कि आई एम हियर फॉर यू। तो आपको भगवान यूज़ करें और जब भगवान जिसको यूज़ करते हैं उसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं होती है ना। तो जो प्रॉब्लम है उनको छोड़ दो, ड्रॉप। जैसे वो डॉग क्या करता है अपने आप को शेक करता है अच्छे से और फिर सोता है। सोता कैसे है? पूरी शेक करके सोता है। वैसे जो प्रॉब्लम दिन भर में आई उसको शेक कर दो और फिर सो खाली दिमाग से कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और बोल के सो रोज रात को भगवान से। जब आपका सबसे क्लोज आप भगवान के तब होते हो जब आप सोने वाले होते हो और जब उठते हो क्योंकि तब आप बिल्कुल खाली होते हो। तो उस वक्त आप बोलो कि भगवान मुझे जैसे आप रखना चाहते हैं रखे, जैसे इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं बनाइए। अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सारे दिन रखनी है, बस वो बोल दो आप टेक केयर करो और एक्शन आपको लेना है बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग सोचते हैं जैसा भगवान करेगा हो जाएगा। भगवान तो आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या करोगे। ये एक सच्ची बात है, ये गाइडेड एक गाइडेंस आती है एंजल से कि आप क्या करोगे ये भगवान देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको इस पृथ्वी पे भेजा है, शरीर दिया है, दिमाग दिया है। तो प्लीज़ उसको यूज़ कीजिए और दिखाइए भगवान को, हम ये करते हैं और उसको बोलिए ये कि आप जैसा चाहें मुझे यूज़ कीजिए, अपनी प्रॉब्लम भूल जाइए और उसके लिए काम कीजिए। भूल तो सकते नहीं प्रॉब्लम, उसके लिए काम कीजिए। हर प्रॉब्लम आपको स्किलफुल बनाने आती है। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम, उतनी ज़्यादा आप में स्किल और जितनी आप में स्किल, उतने आप टैलेंटेड होते हैं, उतने स्मार्ट होते हैं, उतने इंटेलिजेंट होते हैं। तो आपको तो स्मार्ट इंटेलिजेंट ही बनना चाहिए, उसके लिए प्रॉब्लम्स चाहिए ना, स्किल तो डेवलप करनी है, स्किल तो वैसे ही आएँगी ना। घुमा-फिरा के जितनी ड्राइव करोगे, उतना अच्छा ड्राइवर बन पाते हैं ना। वैसे ही है लाइफ। तो वो सब भूल जाइए, उसके लिए काम करिए बस और खुश रहिए बच्चों की तरह। बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कैसे करते हैं वो बस 100% काम करते रहिए। Thank you so much, ma'am. Now we have come to the end of today's session. Thank you so much, ma'am, for coming and sharing your valuable knowledge with us. It was a pleasure talking to you, and thank you to our viewers as well. Hope you have liked the session. For more such valuable information, stay connected every week. Thank you. थैंक यू सो मच।